हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्प्रिंग बीन. सो जस्ट लाइक एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्क्राइब इट बर्थ, बिहेवियर ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस एंड फाइनली हाउ इट डिस्ट्रॉयज. तो इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट चैनल के बारे में डेली अपडेट आपको मिलती रहे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू द कॉन्टेक्स्ट. सबसे पहले हमारे पास आता है स्प्रिंग कंटेनर. स्प्रिंग कंटेनर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है. दैट आर बीन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एओपी सपोर्ट, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद अनदर टेक्नोलॉजीज एंड सिक्योरिटी. उसके बाद आता है जावा बीन. जावा बीन इज अ क्लास दैट फॉलोज specific conventions that are it should have private properties, it should have public getter and setters, it should have public no argument constructor और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ये होता है जावा बीन. ये स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा? ये स्प्रिंग कंटेनर इस जावा बीन को रीड करेगा और कॉन्फ़िगरेशंस को रीड करेगा. वन मोर पॉइंट टू ऐड, कॉन्फ़िगरेशंस हम XML फॉर्मेट में दे सकते हैं, जावा के फॉर्मेट में दे सकते हैं और एनोटेशंस के फॉर्मेट में दे सकते हैं. जावा बीन और कॉन्फ़िगरेशन रीड करने के बाद हम जावा बीन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. एंड व्हाट इज जावा बीन ऑब्जेक्ट? जावा बीन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ जावा बीन क्लास, which is this class. Instance of this class is known as a Java Bean object. और इस Java Bean object की क्या लाइफ साइकिल होती है ये हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे. कमिंग टू लाइफ साइकिल ऑफ स्प्रिंग बीन. बीन के लाइफ साइकिल के मोस्टली 4 फेजेस होते हैं. दैट आर लोडिंग a bean definition, bean instantiation, bean initialization, then we can use that object, and bean destruction. Let me give you details of each phase. First is loading bean definition. Spring loads bean definition from various sources such as XML configuration, Java-based configuration, or component scanning. And these bean definition contain information about the bean class, dependencies, and other configuration details. Next is bean instantiation. After bean definitions are loaded, the Spring container creates instances of bean based on various definitions. This involves invoking of a bean classes constructor, either default constructor or specified constructor, to create the actual instance of bean. The newly created bean instance is now ready for the configuration and initialization. Let's take one example. Suppose हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का क्लास है जिसमें स्ट्रिंग नेम एंड INT रोल नंबर ये फील्ड्स है. तो बिन इंस्टेंसिएशन में उन फील्ड्स की डिफॉल्ट वैल्यूज उनको असाइन हो जाएगी. दैट इज स्ट्रिंग नेम की जगह पे नल आ जाएगा और INT रोल नंबर को 0 असाइन हो जाएगा. उसके बाद आता है बिन इनिशियलाइजेशन. वंस द बिन is instantiated, Spring proceeds to configure and initialize it. Property values are set using a setter, constructor और field injection populating the bin state. जो कॉन्फ़िगरेशन में हमने वैल्यूज सेट की है वो वैल्यूज इस bin initialization में असाइन हो जाएगी. Then we can use this bean, and after that the bean destruction is getting called. It internally uses destroy method. This is the main life cycle of the Spring Bean. First is loading a bean definition. Another is bean instantiation where the default values are getting set. After that bean initialization, according to the configuration, the values are being set. After this initialization, we can use this bean object, and finally the bean destructions happen, which means it deletes that bean. I hope आपको ये क्लियर है. अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आपकी क्वेरी वहां पे आप रिजॉल्व कर लेना. So thank you so much for watching this video and stay tuned for another video.